कभी आपने घड़ी को गौर से देखा है? वह बस चलती रहती है, हर सेकंड, हर पल, बिना रुके, बिना थके। ना ही उसे किसी से कुछ शिकायत होता है और ना ही किसी से कोई उम्मीद। वो बस लगातार चलती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सब हैं, जो हर दिन यही सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लूँगा या फिर कल से शुरू करूँगा। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर मेहनत करूँगा। पर सच्चाई यह है कि वो थोड़ा जो हम हर दिन गँवाते हैं, वही हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती पल होता है, जिसको हम टाल कर गँवा देते हैं। और जब हमें यह समझ में आता है, तब हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। तब हम बस यही सोचते हैं कि काश उस वक़्त अपना समय नहीं टाला होता, तो आज मैं कहीं और होता। इसलिए आप भी अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। यह मत सोचिए कि अभी तो बहुत समय है, कल करूँगा या कल से शुरू करूँगा। क्योंकि जब कल आएगा, तब फिर आप यही सोचेंगे कि कल से करूँगा और ऐसे ही करते-करते कब आपका साल खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने समय का कद्र कीजिए और इसे सिर्फ़ सही जगह पर ही खर्च कीजिए। क्योंकि इस ज़िंदगी में आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है, वह है आपका समय, जो एक बार जाने के बाद कभी वापस लौट कर नहीं आता और ना ही यह किसी का इंतज़ार करता है। यह हर दिन आपकी जवानी, आपकी ऊर्जा और आपके अवसर मतलब धीरे-धीरे आपसे कुछ न कुछ ज़रूर छीन रहा है। लेकिन हर एक इंसान को यह समय बराबर मिलता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सफल हो या असफल। हर किसी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, तो कुछ लोग वही 24 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर सोकर और दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमकर गँवा देते हैं। इसलिए यह वीडियो सिर्फ़ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक जागृति है, क्योंकि जब तक आप अपने समय को नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई भी सफलता आपको नहीं पहचानेगी। और आप इस बात को भी याद रखिए कि आज के दौर में सब कुछ बदल चुका है। जहाँ पहले एक नौकरी के लिए 10 लोग लाइन में खड़े होते थे, आज उसी जगह के लिए हज़ारों लोग तैयारी कर रहे हैं। हर फील्ड में कॉम्पिटिशन आसमान छू चुका है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिज़नेस हो या फिर सोशल मीडिया हो। अब सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है, मेहनत प्लस टाइम की कीमत समझना भी ज़रूरी है। आज का ज़माना ऐसा है जहाँ अगर आप एक दिन पीछे रह गए, तो कोई और उसी दिन आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आप अपना 1 घंटा बर्बाद करेंगे, तो कोई और वही 1 घंटा अपने सपनों को देने में लगा रहा होगा और कल जब वो सफल होगा, तब आप सोचेंगे कि आपके पास भी वही मौका था, लेकिन आपने उसे गँवा दिया। आज के टाइम में कोई भी फ़ील्ड आसान नहीं है, चाहे यूपीएससी हो, यूट्यूब हो, कोडिंग हो या क्रिकेट हो। हर जगह हज़ारों लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ मेहनत का नहीं है, फ़र्क है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का। जो व्यक्ति हर दिन मेहनत करेगा, वही धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और भीड़ से अलग निकल कर सबसे अलग निखरेगा। इसलिए अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो अपने हर सेकंड को सही जगह निवेश कीजिए और इस बात को भी याद रखें कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। हर सेकंड जो बीत रहा है, वो आपकी ज़िंदगी से 1 सेकंड कम कर रहा है और अगर आप उसे बर्बाद करेंगे, तो कोई और उसी सेकंड को अपने भविष्य में जोड़ लेगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप समय को अपना दुश्मन बनाते हैं या साथी? अगर आपने समय को समझ लिया, तो कॉम्पिटिशन आपको नहीं डराएगा, बल्कि आप खुद एक कॉम्पिटिशन बन जाएँगे। इसलिए आप अपने समय का सही उपयोग कीजिए। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए, बल्कि एक कागज़ और पेन उठाइए और अपने दिन की टू डू लिस्ट बनाइए। मतलब कि आज आपको क्या-क्या करना है, क्योंकि जब आपके पास एक साफ योजना होगा कि आज आपको क्या-क्या करना है, तो आपका दिमाग इधर-उधर नहीं भटकेगा। तब उसे पता होगा कि उसे कहाँ लगना है, कहाँ रुकना है और क्या नहीं टालना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेहनती होते हैं पर डायरेक्शनलेस होते हैं। वे सुबह से रात तक कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें महसूस होता है कि आज भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। क्योंकि वे अपने दिन का शुरुआत ही बिना लक्ष्य का करते हैं। और एक सफल इंसान और एक साधारण इंसान के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है। सफल इंसान हर दिन अपने पूरे दिन के एक-एक सेकंड का हिसाब रखता है, जबकि बाकी लोग बस दिन गुज़ारते रहते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप अपने हर दिन का टू डू लिस्ट बनाएँगे, तब आपकी जीवन की कमान आपके हाथों में होगी। तब दिन आपको नहीं चलाएगा, बल्कि आप अपने दिन को अपने हिसाब से चलाएँगे। और हर शाम जब आप उस टू डू लिस्ट को देखेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि आपने अपना तय किया हुआ काम पूरा कर लिया। तब आपको वही सैटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस आपको अगले दिन और बेहतर करने का प्रेरणा देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले सुबह उठते ही एक टू डू लिस्ट बनाइए। इसके बाद टाइम ब्लॉकिंग अपनाइए, जिसका मतलब है अपने दिन के हर हिस्से को एक काम के लिए तय करना। जैसे एक पज़ल में हर टुकड़े की अपनी जगह होती है,
वैसे ही आपके दिन में भी हर काम की अपनी जगह होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ज़रूरी यह तय करना होता है कि कौन-सा काम कब होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि सुबह के ये 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई के लिए है, दोपहर का यह 1 घंटा सिर्फ शरीर के लिए और शाम का वक़्त सिर्फ अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए है। क्योंकि जब आपके दिन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो डिस्ट्रैक्शंस आपके समय पर कब्ज़ा कर लेगा। जैसे थोड़ा मोबाइल, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ी बातें और थोड़ा-सा आराम और ऐसे ही आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से वही पछतावा रहेगा कि आपने आज भी कुछ नहीं किया। लेकिन जब आप टाइम ब्लॉकिंग करेंगे, तो हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होगा। उस वक़्त अगर आपको कोई दूसरा काम याद भी आता है, तो आप खुद को रोक लेंगे। क्योंकि उस वक़्त आपके दिमाग में यही रहेगा कि अभी वो टाइम सिर्फ़ उसी काम के लिए है। जैसे सुबह 6 से 8 सिर्फ़ पढ़ाई, 8 से 9 नाश्ता और तैयार होना, 9 से 1 तक प्रोजेक्ट या जॉब, 1 से 2 लंच और थोड़ा आराम, 2 से 6 फिर से काम या प्रैक्टिस, 6 से 7 एक्सरसाइज, 7 से 8 परिवार के लिए समय, 8 के बाद खुद के लिए या अगले दिन की तैयारी। बस इतना से सिस्टम आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा और आपके समय को बर्बाद होने से बचा लेगा। उसके बाद आपके आसपास जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसको अपने पास से दूर कर दीजिए। नहीं तो आपका मन भटकता रहेगा और आपका समय बर्बाद होता रहेगा। जबकि सच्चाई यह है कि आपके पास बहुत समय होता है, लेकिन आप उसे सही जगह पर नहीं लगाते। हर 5 मिनट में मोबाइल नोटिफ़िकेशन चेक करना, हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, कभी चैट करना, कभी कॉल करना, तो कभी वीडियो देखना और आप सोचते रहते हैं कि आपका टाइम कहाँ चला गया। जबकि आपका समय कहीं नहीं जाता। आप खुद उसे उन चीज़ों में बहा देते हैं जो आपको कुछ नहीं देता है, सिर्फ़ आपका ध्यान भटकाता है। और डिस्ट्रैक्शंस की सबसे खतरनाक बात यह होता है कि यह आपको यह महसूस भी नहीं होने देता कि आप अपना समय खो रहे हैं। यह आपको धीरे-धीरे उस रास्ते से हटा देता है, जिसे आपने खुद चुना होता है। आप यह सोचते हैं कि बस 5 मिनट देख लेता हूँ और वही 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए आप इस बात को याद रखिए कि डिस्ट्रैक्शन एक चोर की तरह होता है। वो आपके सामने नहीं आता, लेकिन वो चुपचाप आपका सबसे कीमती खजाना, आपका समय चुरा लेता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद ना हो, तो सबसे पहले आप अपने आस-पास के माहौल को साफ करिए और अपने फ़ोन से उन सभी ऐप्स को हटा दीजिए, जो आपके काम के नहीं हैं और उन लोगों से भी दूरी बना लीजिए, जो हर वक़्त आपको आपके मकसद से भटकाते हैं। ऐसा करके आप अपने समय को बर्बाद होने से बचा लेंगे। इसके बाद जो कि बहुत ज़रूरी है, आप खुद को धोखा मत दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ हर इंसान हर दिन खुद से बोलता है। वो दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से बोलता है। वो अक्सर कहता है कि मैं कल से मेहनत शुरू करूँगा। मैंने कोशिश तो किया था, मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन सच्चाई यह होता है कि उसने मेहनत नहीं की, बस खुद को बहाने दिया होता है। इसलिए आप भी खुद को कभी भी धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि दुनिया को आप हज़ार बहाने दे सकते हैं और वो मान भी लेगी। लेकिन आपका दिल जानता होगा कि सच्चाई क्या है। वो जानता होगा कि आप कर सकते थे और भी बेहतर बन सकते थे, लेकिन आपने खुद को धोखा दिया। इसलिए आप अपने आप को कभी धोखा मत दीजिए और इस बात को भी याद रखिए कि आपके पास इस वक़्त जो समय है, इससे ज़्यादा कीमती कोई और चीज़ है ही नहीं, जो एक बार चला जाएगा तो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपका इससे रिलेटेड क्या विचार है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे जो आपको कभी भटकने नहीं देंगे, आपको हमेशा सही दिशा दिखाएँगे और आपको हमेशा खुश रखेंगे।